इसकी प्रीवियस क्लासेस में हमने सीखा था कि कंपनी कैसे क्रिएट करना है, कोई कंपनी बनी हुई है उसको शट करना है, शट करके दूसरी कंपनी कैसे ओपन करनी है, शट कैसे करना है, वो सब चीज़ें हमने सीखी थी। ठीक है, आज हम सीखेंगे लेज़र्स कैसे क्रिएट करना है। ओके, और लेज़र क्रिएट करने से पहले एक चीज़ और बता दें, अगर मान लीजिए कोई कंपनी आपकी बनी हुई है बट उसमें कुछ चीज़ें बदल गई हैं, जैसे एड्रेस बदल गया है, मोबाइल नंबर चेंज हो गया है। अब जब हम बिल बनाएंगे तो क्या होगा, पुराने वाला एड्रेस आएगा, पुराने वाला मोबाइल नंबर आएगा, बट हम चाहते हैं कि नहीं, नया मोबाइल नंबर नया एड्रेस आए। तो आप क्या कर सकते हैं, जो कंपनी बनी हुई है उसके अंदर अल्टरेशन कर सकते हैं, मतलब चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना होता है समझिएगा। किसी भी कंपनी के अंदर कोई चेंजेस करना, बदलाव करना है तो क्या करोगे, ऑल्ट के करोगे। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आएगा अल्टर का। अगर हमें नया क्रिएट करना होता है तो कहाँ जाते थे, क्रिएट पर, लेकिन चेंजेस करना है तो कहाँ पे जाना है, अल्टर पे जाना है। ठीक है, और अब जो कंपनी यहाँ पे खुली हुई थी वही ऑटोमेटिकली ओपन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। आपको कैसे पता लगे किसको ओपन करना है, मतलब किसको अल्टरेशन करना है, तो आपने पहले क्या करना है, यहाँ पे वो कंपनी ओपन कर लेनी है जिसके अंदर आपको अल्टर करना है, यानी कि चेंज करना है। अब यहाँ पे कैसे ओपन करेंगे, क्या बताया था, ओल्ड के करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जैसे मैं शट कर देता हूँ, तो जब कोई भी कंपनी नहीं खुली होगी ना तो कुछ इस तरीके से विंडो खुलेगी, यानी अब आपको जो कंपनी में बदलाव करना है वो कंपनी यहाँ से आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। जैसे मुझे क्या करना है, AIC के अंदर चेंजेस करना, मोबाइल नंबर और एड्रेस, तो ये AIC ले लेंगे, एंटर कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी ओपन हो चुकी है। बट आप चाहते हो कि अब इसमें नहीं, मुझे किसी दूसरी कंपनी के अंदर चेंजेस करना था, गलती से ये ओपन हो गया, तो क्या करोगे, सेम ओल्ड के करोगे, और यहाँ पे ऑप्शन आता है सेलेक्ट कंपनी का। इसकी डायरेक्टली शॉर्टकट की भी है, क्या है, ऑल्ट F3। ठीक है, तो ऑल्ट F3 करेंगे तब भी ओपन हो जाएगा, राइट, या वहाँ पे जाके एंटर करेंगे तो भी हो जाएगा। अब सपोज मुझे क्या करना है, मुझे ABC लिमिटेड के अंदर बदलाव करना है, ये लेंगे, एंटर कर देंगे। अब यहाँ से कौन सी कंपनी खुल चुकी है, ABC लिमिटेड। ठीक है, ध्यान रखना, हालांकि ओपन यहाँ पे दो हैं, एक AICE है और दूसरा ABC लिमिटेड है, बट करंटली मेन जो ओपन है वो ABC लिमिटेड है, यानी यहाँ पे ऊपर जो बोल्ड होगा ना, दैट मीन्स कि वो ओपन है। ठीक है, अब अगर मैं कुछ भी अल्ट्रेशन करूँगा, कोई हम लेजर्स क्रिएट करेंगे, वाउचर्स एंट्री करेंगे, वो सब कहाँ होगा, ABC लिमिटेड के अंदर होगा। क्लियर, तो अब मुझे सपोज क्या करना है, इसके अंदर बदलाव करना है, तो ऑल्ट के करेंगे और अल्टर पे जाएंगे। अब देखो यहाँ पूछ भी रहा है कि किस कंपनी के अंदर आपको चेंजेस करना है, तो मुझे ABC के अंदर करना है, ABC ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं ABC वाली कंपनी यहाँ खुल चुकी है। अब मुझे क्या, एक तो नाम चेंज करना है इसका, ABC की जगह पे ये एरोक्राफ्ट लिमिटेड हो गया है। ठीक है, और एड्रेस जो है द्वारका सेक्टर 7, द्वारका स्टेट दिल्ली रहेगा, पिन कोड 78, मोबाइल टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर भी नया ऐड कर देंगे। ठीक है, बाकी जो डिटेल्स आपको अपडेट करनी है वो अपडेट करके इसको सीधा एक्सेप्ट कर लीजिए, डन हो गया है। अब कंपनी के अंदर चेंजेस हो चुका है, आपको चेक करना, दोबारा से एंटर करेंगे तो आप देख ये नहीं, कौन सी कंपनी है, एरोक्राफ्ट वाली, तो इसका नाम चेंज हो चुका है, एड्रेस आ गया है, मोबाइल नंबर अपडेट हो गया। अब जब भी हम प्रिंट वगैरह करेंगे तो यही नेम वगैरह और यही मोबाइल नंबर वहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कंपनी में कैसे आपको चेंजेस करना है, प्लस यहीं से हम कंपनी को डिलीट भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का कॉन्टैक्ट हमसे हट गया है, अब हम उस कंपनी का काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम उसका सारा मेंटेन करते थे, मान लो हम CA थे या हम अकाउंटेंट थे, हम मेंटेन करते थे, अब वो कॉन्टैक्ट में नहीं है हमसे, तो हम उस कंपनी को यहाँ से हटा भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे, सपोज मुझे क्या करना है, मुझे एरोक्राफ्ट की जो लिमिटेड है इसको डिलीट करना है, तो आपने क्या करना है, सेम ऑल्ट के करना है और सेलेक्ट कंपनी करना है आपने यहाँ से। ठीक है, अच्छा एरोक्राफ्ट तो भी ऑलरेडी ओपन है ही है, बाकी आप यहाँ से दोबारा दिखा देगा, ये ले लोगे। ठीक है, तो अभी ये ऊपर आ चुका है, अब आपको ऑल्ट के करना है और अल्टर पे जाना है, डिलीट करने के लिए भी अल्टर पे जाना है, उसमें चेंजेस करने के लिए भी अल्टर पे जाना है। और किस कंपनी को डिलीट करना है, एरोक्राफ्ट को, एंटर करेंगे, देन आपने प्रेस करना है ऑल्ट प्लस डी, यानी कि आपको अल्ट्रेशन के विंडो में आने के बाद ऑल्ट डी करना है। अब ये पूछ रहा है डिलीट येस या नो, तो वाई प्रेस कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, एन प्रेस कर देंगे तो नहीं होगा, तो मैं वाई कर रहा हूँ। ठीक है, अभी दोबारा कंफर्म कर रहा है, आर यू श्योर, ठीक है, करना है येस वी वांट टू डिलीट इट, तो वाई प्रेस कर देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे वो हट गया एरोक्राफ्ट वाला, यानी से वो सिर्फ AIC ही आ रहा है। आपको चेक करना कहीं है तो नहीं, तो ऑल्ट के पे जाओ और सेलेक्ट पे आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो एरोक्राफ्ट वाली कंपनी नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि वो परमानेंटली डिलीट हो गई है। क्लियर, तो यहाँ तक क्लियर है कंपनी कैसे डिलीट करना है और उसमें अल्टरेशन कैसे करना है, बदलाव कैसे करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं कि लेजर्स कैसे क्रिएट करने होते हैं, और लेजर्स होते क्या हैं। लेज़र का मतलब होता है एक तरह का अकाउंट। जब तक हम टैली के अंदर कोई लेज़र क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हम उसके अंदर अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकते। आप ऐसे समझ सकते हैं
अगर आप चाहते हैं कि मुझे बैंक में पैसे डिपॉजिट कराने हैं तो उसके लिए आपका बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है, तभी तो आप पैसे डिपॉजिट करेंगे, विड्रॉ करेंगे। वहीं पे तो आपका सारा मेंटेन होगा, आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, कितना आप विड्रॉ कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, वटएवर, वो सारी चीज़ तब होती हैं। लेकिन आपका अकाउंट ही नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते। तो वैसे ही अगर हमें यहाँ पे किसी का मेंटेन करना है तो पहले हमें उसका क्या करना होता है, लेजर क्रिएट करना होता है। जस्ट लाइक अकाउंट समझ सकते हैं आप एक तरह का, ठीक है। अब वो कैसे क्रिएट करना होता है समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले ध्यान रखना, आपको कंपनी ओपन करनी है जिस कंपनी के अंदर मेंटेन करें। मान लीजिए आप आईसीआईसी के अंदर आप खुलवाना चाहते हैं तो आईसीआईसी जाएंगे, एसबीआई में खुलवाना चाहते हैं तो एसबीआई बैंक में जाएंगे, है ना, जिस बैंक में जाना है। तो वैसे हमें जिस कंपनी के अंदर हमें मेंटेन करना है, पहले क्या करोगे, वो कंपनी ओपन करेंगे। अब कंपनी कैसे ओपन करोगे, बताया था, ऑल्ट के करोगे और सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और क्रिएट करने का मैंने पहले बताया रखा, नई कंपनी कैसे क्रिएट करनी है उसके लिए क्रिएट वाला सेक्शन है ही है। तो फिलहाल आप सेलेक्ट करके कंपनी ओपन कर लेंगे, जो कि मेरी ऑलरेडी है तो मुझे सेलेक्ट नहीं करना है। ओके, अब हमें लेजर क्रिएट करना है तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली के अंदर क्रिएट का सेक्शन आता है, ठीक है। तो आपने क्रिएट पे ना अप डाउन एरो करने के लिए आपके पास यहाँ एरो है, आपको माउस की जरूरत ही नहीं है, इसमें सारा काम कीबोर्ड से कर सकते हैं। तो क्रिएट पे जाएंगे और फिर एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें आ रही हैं तो इसके अंदर हमें क्या लेना है, लेज़र लेना है, ठीक है। क्या लेना है, लेज़र, और फिर एंटर कर देंगे। अब लेज़र के अंदर हमें दो चीज़ लेना बहुत ज़रूरी है, बाकी ऑप्शनल है, ठीक है। जब भी कोई अकाउंट खोलोगे तो दो चीज़ मैंडेटरी है, एक तो उस अकाउंट का नाम यानी लेज़र का नाम, दूसरा वो किसके अंडर आएगा, उसका मेन ग्रुप क्या होगा। जैसे आप समझ सकते हैं, आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं, अकाउंट्स के टाइप आते हैं, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, ठीक है। तो जब हम अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो फॉर्म में आता है कि भाई सेविंग अकाउंट खुलवाना है, सैलरी अकाउंट खुलवाना है, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है ना, उस तरीके से। तो यहाँ पे हमें लेज़र का ग्रुप डालना अनिवार्य रहेगा, अदरवाइज हम कुछ भी डाल देंगे गलत शलत तो फिर आपका प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होगा, यानी लाइबिलिटी एसेट बन जाएगी, एसेट्स लाइबिलिटी बन जाएगी, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जैसे अभी हम क्या करते हैं, कुछ बनाते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स है हमारे पास। पहले हम बैंक के बनाते हैं, जैसे मैं एक एसबीआई बैंक बना रहा हूँ, एसबीआई बैंक। अब एसबीआई बैंक है, बैंक का हम अंडर ग्रुप क्या रखेंगे, बैंक का अंडर ग्रुप बैंक ही रखेंगे, ठीक है। ज़्यादातर ग्रुप क्या होता है, सेम ही होते हैं, कुछ अलग होते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लूँगा बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक्टिव इंटरेस्ट ये सब नो रखेंगे, ये सब आगे आपको बताऊँगा क्या क्या कैसे डालना है। हाँ, यहाँ पे आप ये बैंक डिटेल्स डाल सकते हैं, यानी बैंक का नाम क्या है, किस नाम से है, अकाउंट नंबर क्या है, उसका अकाउंट नंबर डाल दो, आईएफएससी कोड क्या होता है, पासबुक के अंदर मेंशन होता है, आप डाल सकते हैं, ठीक है। बैंक का नाम क्या है, नहीं स्विफ्ट कोड क्या है, ब्रांच क्या है, वो सारा डिटेल्स आप डाल सकते हैं। अभी है तो डाल दो, अदरवाइज एंटर कर करके आप स्किप भी कर सकते हैं। ब्रांच कहाँ की है, ब्रांच द्वारका की है तो वो सब डाल दो, स्टेट दिल्ली रहेगा, पिन कोड वगैरह है तो डाल दो। उसके बाद फिर यहाँ नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस मांगता है। ओपनिंग बैलेंस आपको पता है कि हाँ उतना बैलेंस हमारे वहाँ पे है तो आप वो डाल सकते हैं। मान लिया हम चाहते हैं कि हाँ 50,000 हमारा उस अकाउंट में है तो 50,000 हमने यहाँ पे डाल दिया एंड देन एंटर कर देंगे। तो ये हमारा एक लेज़र बन चुका है, यानी अब अगर हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो एसबीआई के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए मुझे कुछ कस्टमर्स का बनाना है, कस्टमर जो हमसे माल खरीदते हैं, ठीक है। तो कस्टमर का हमें कैसे बनाना होता है, कस्टमर का हम बनाते हैं एक तरह का नाम से, उसका ग्रुप होता है डेटर्स, ठीक है। जैसे कैसे, मान लीजिए मैं बनाता हूँ यहाँ पे काजल का बना रहा हूँ, ठीक है। काजल हमारी कस्टमर, वो हमसे सामान खरीदती है तो काजल ले लिया। अब काजल का हम ग्रुप क्या रखेंगे, काजल का हम ग्रुप रखेंगे सन्ड्री डेटर्स। कैसे पता लगे डेटर्स क्या रखना है, डेटर्स कौन होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं जिनको हम माल बेचते हैं, उनको हमेशा जब भी उनके नाम से कोई लेज़र बनाओगे तो अंडर क्या रखोगे, सन्ड्री डेटर्स रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे सन्ड्री डेटर्स, SU कर देंगे, अपने आप आ जाएगा और फिर एंटर कर देंगे। तो ध्यान रखना कस्टमर का नाम और अंडर ग्रुप क्या आएगा, सन्ड्री डेटर्स आएगा, ठीक है। लिमिट वगैरह मैं कुछ नहीं सेट कर रहा हूँ, इसका ओपनिंग बैलेंस अभी कुछ नहीं है तो मैंने स्किप करके छोड़ दिया, ठीक है। अब जैसे एक को कस्टमर मुझे बनाना, रोहित का भी, रोहित ट्रेडिंग लिमिटेड एक है, ये भी हमसे जुड़ा हुआ, ये भी हमारा कस्टमर है तो उसका नाम बना लेंगे और अंडर क्या रखोगे, सन्ड्री डेटर्स ही रखोगे क्योंकि ये भी हमारा कस्टमर है, ठीक है। एंटर ओपनिंग बैलेंस का भी कुछ नहीं है फिलहाल तो ये भी हमने 0 करके एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब हम बनाते हैं कुछ सप्लायर्स के, यानी जिनसे हमें माल खरीदना है, क्योंकि हमारा भी ट्रेडिंग का ही बिजनेस है, हम माल खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं। तो जो जिनको बेचोगे वो डेटर्स में आ जाएंगे, ठीक है, जिनको बेचोगे, और जिनसे खरीदोगे वो क्रेडिटर्स में आएंगे, समझिएगा कैसे। तो जैसे अब हम माल खरीदते हैं रजनी से, ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा रजनी ट्रेडिंग लिमिटेड। अब ये हमारी सप्लायर है, मतलब हम इनसे हमारी कंपनी इनसे माल खरीदती है तो हम इनको क्या रखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स पे रखेंगे। लिख लीजिए आप लोग, मेंशन कर लो ये लोग,
कि जो कस्टमर्स होंगे वो डेटर्स में आएंगे और जो सप्लायर्स हैं वो क्रेडिटर्स में आएंगे। सो नोट डाउन इट, ठीक है। तो अब ये जो रजनी है, ये इनसे हम माल खरीद रहे हैं, ठीक है, यानी कि हमारी सप्लायर हुई, तो सप्लायर को हम रखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स पे रखते हैं, ठीक है। क्रेडिटर, सप्लायर्स क्रेडिटर होते हैं, कस्टमर डेटर्स होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से आप बाकी सब डाल दो, उनकी डिटेल विटेल है तो ऐड कर दीजिए, अदरवाइज कीप कर दो आप। और बैलेंस फिलहाल ये सब आगे आपको आगे की वीडियो में बताएंगे सब में क्या क्या है। फिलहाल अभी आप लेज़र का नाम देना और ग्रुप फिलहाल डिफाइन करना, ठीक है, बाकी 1 बाय 1 आगे सीखेंगे, क्लियर। तो ये हमारे बन चुके हैं। अब हमें चेक करना हो कि भैया जो हमने लेज़र्स बनाए हैं वो बन भी रहे हैं, सेव हो भी रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, बैक आना होता है और अल्टर पे आना होता है, ठीक है। क्रिएट करने के लिए तो क्रिएट पे जाना है, लेकिन आपने जो बना लिए हैं उनको देखना हो या उसमें बदलाव करना हो, चेंज करना हो, तो वो कहाँ से होता है, अल्टर से होता है। ध्यान रखना, अल्टर वर्ड इसमें काफ़ी यूज़ होगा, यानी किसी भी चीज़ में अगर चेंज करना है हमेशा अल्टर पे जाना है, ठीक है। तो आपने अल्टर पे गए और लेज़र, हमने क्या बनाए थे अभी, लेज़र बनाए थे, यानी अकाउंट बनाए थे। तो पहला ग्रुप है, दूसरा लेज़र है, तो कहाँ जाना है, लेज़र, ठीक है। जैसे हमने बनाए थे एक तो काजल के नाम से बनाया था, तो ये यहाँ पे काजल ही आ चुकी है, ठीक है। फिर हमने एक बनाया था रजनी के नाम से, यहाँ पे रजनी भी आ गया है, रजनी ट्रेडिंग लिमिटेड। फिर एक हमने बनाया था रोहित, रोहित के नाम से बनाया था, रोहित ट्रेडिंग लिमिटेड, ये आ चुका है, ठीक है। फिर एक हमने SBI बनाया था, तो SBI ले लेंगे यहाँ से, SBI बैंक आ गया। तो जितने भी आप बनाओगे यहाँ सारे शो कर देगा। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप फ्रेश न्यू कंपनी बनाओगे ना, उसमें 2 लेज़र पहले से बने होते हैं। कौन से 2 पहले से बने होते हैं, कैश और PL अकाउंट। PL का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। 2 लेज़र बाय डिफ़ॉल्ट बने होते हैं, ध्यान रखना। कौन कौन से, कैश और PL अकाउंट। PL की फुल फॉर्म होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाकी इसके अलावा आपको बनाने पड़ते हैं, ठीक है। जो भी कस्टमर होंगे, सप्लायर्स होंगे, जिस बैंक में हमारा अकाउंट होगा वो सब, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस भरना नहीं पड़ता, वो अपने आप बनता है। हम जैसे ट्रांजेक्शन करते हैं, मान लीजिए हम सेल ज़्यादा कर रहे हैं, परचेज़ कम कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन परचेज़ ज़्यादा कर लिया और सेल हुआ नहीं आपका, कुछ चीज़ें माइनस में चली गई हैं, तो फिर क्या होगा, आपका वो लॉस हो जाएगा, तो लॉस बढ़ जाएगा। तो डिपेंड करेगा, आप जैसे एंट्री करेंगे वो खुद ब खुद बनती रहती है, आपको बनाना नहीं है रजिस्टर में, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो अब आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है अभी लेज़र्स के डिफरेंट, कुछ कस्टमर्स के लेज़र्स बनाओ, कुछ सप्लायर्स के लेज़र्स बनाओ और कुछ बैंक के लेज़र्स बनाओ, ठीक है। ये हम फिर ओपनिंग बैलेंस वाला इसके बाद, क्लियर। चलिए, तो इतना प्रैक्टिस कीजिए, बाकी सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।